की वर्षा जो हो रही है, जो बारिश हो रही है, उस बारिश में भीगे तब ये मैल गड़े। जैसे कपड़े को जब आप पानी में डाल देते हो और उसमें साबुन सर्फ सोडा डाल देते हो और जब वो मैल आई, वो मैल जब उसमें कटता है, वो गंदगी जब कटती है तब वो गंदगी साफ होती है। ऐसे ही जो शब्द ऊपर से जो आ रहा, जो ऊपर से जो मसाला जो प्रभु का है, सूरत रूह जीवात्मा को साफ करने का, जो बरसात जो बारिश हो रही है, सुधा भ्रष्ट भई दो दल माही, ऊपर से जो अमृत चू रहा है, जो धार ऊपर से जो आ रही है, जो शब्द ऊपर से उतर रहा है, सुधा भ्रष्ट भई दो दल माही, ये दो दल कमल है, इसके ऊपर जो ऊपर से अपने घर से सुधा, जहां जन्म मरण नहीं है, जो अदर अमर अविनाशी देश चेतन है, वहां से जो धार, वहां से जो शब्द, वहां से जो वाणी, वहां से जो नाम, वहां से जो आ रहा है, वो अगर इसके ऊपर बरसात करे, वो अगर इसके ऊपर टिके, इस पे भीगे, उससे अगर ये भीगे, उस रस से अगर ये भीगे, तो जन्म जन्मांतरों के जो पाप और पुण्य के जो कर्म हैं वो कट जाएंगे, गड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इससे पहले ये हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितनों भी इस धरती पर जन्म से मौत तक कितना सदा व्रत यहाँ लगा दो, कितने आप भंडारे यहाँ चला दो जन्म से मौत तक, कितने आप प्याऊ लगा दो जो जन्म से मौत तक, कितने भी आप किसी की सेवा में लगा दो पूरा तन और शरीर, कितने भी कंबल और रिजाई बांट दो, कितना भी घर का धन दान सामान बांट दो, कितने भी सहस्त्रों गऊ दान कर दो, कितने भी सोना चांदी आभूषण दान कर दो, लेकिन लेस मात्र भी पाप और पुण्य का एक जर्रा भी रूह जीवात्मा पर से नहीं हट सकता। अच्छा करोगे पुण्य जमा, बुरा करोगे तो पाप जमा, पाप और पुण्य का, पाप और पुण्य का ये पर्दा, ये आवरण, ये जमता 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 ही चला जाएगा। और ये जब तक नहीं छूटेगा जब तक वो धार, वो चेतन धार, वो दिव्य गंगा, उसमें जब तक डुबकी नहीं लगाओगे, वो त्रिवेणी, ये नहीं, ये त्रिवेणी नहीं, ये गंगा जमुना नहीं, ये गंगा जमुना का जल ये तो शरीर और शरीर की गंदगी को साफ कर सकता है, लेकिन रूह जीवात्मा पर जो लेयर, जो गंदगी जो जमा है उसको साफ नहीं कर सकता। उसको साफ वही चेतन धार जो आ रही है, जो अपने वतन, अपने देश, अपने प्रभु के घर से जो धार उतर रही है 24 घंटा अनवरत, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक ये साफ गंदगी नहीं हो सकती। तो उसका संग, उसका साथ मिल जाए, वो तब संचित जो जमा है उनका अंत हो जाएगा, इससे पहले अंत नहीं हो पाएगा। तो जितने भी महापुरुष आए उन्होंने यही बात बताया कि देखो भाई, सत्संग की आधी घड़ी, आदि की पुनियाद, स्वामी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। सत्संग का मतलब क्या समझते हो? ये सत्संग नहीं है जो आप सुन रहे हो, इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग सुनाने का काम केवल सतगुरु का है। सतगुरु के अलावा इस धराधाम पर कोई सत्संग सुना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी वचन वाणी जो उच्चारण होती है उनमें अमृत छूटा है। वो जीव को, कर्मों को काटने की कारक ताकत है। वो सर्फ, शैम्पू, सोडा, साबुन है। और उनका जो वचन है, क्यों? क्योंकि ये तन विष की बेगरी, गुरु अमृत की खान, ये मानव तन, इसमें जहर भरा हुआ है। कैसे है जहर? गंदा खाना, गंदा पीना, गंदी सोच, गंदा विचार, गंदा लेना, गंदा देना, गंदा भोजन, झूठ चबेना, सारा छल कपट, बेईमानी, धोखा, फरेब, तेर मेर, प्रेम प्यार, जितने भी गंदगी आवरण हैं वो इस मानव तन में सिक से नख तक भरे हुए हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा ये तन विष की बेगरी, ये जहर की बेल है, गुरु अमृत की खान। सतगुरु का जो शरीर है, सतगुरु का जो रूप है, सतगुरु की जो वचन वाणी है, वो अनामे महाप्रभु की पूर्ण रूप ताकत में सनी हुई उनकी
आवाज उस रस में, उस अमृत में सनी हुई होती है। और वो जैसे ही यहाँ उच्चारण करते हैं रूह जीवात्मा पर उन वचनों की, उन वाणियों की जब पड़ती है छाया तो मलाई कटने जाती है। तो ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए से गुरु मिले तब भी सस्ता जान। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि से अमृत चूता है। गुरु का दर्शन सत्संग। अब सत्संग है क्या उसको आप समझिए। गुरु का दर्शन सत्संग, गुरु का वचन सत्संग, जो बोल देंगे वो सत्संग है। उनका दर्शन करोगे तो उनकी दृष्टि से जो अमृत चू रहा है, जो अमृत की धार जो बह रही है, उससे जब जब जीव हो सतगुरु के सन्मुख, उसके आमने सामने जैसे ही हो, कोटि जन्म अगना से तबही, करोड़ों जन्मों के पाप कर्म धुलने लगते हैं। कब? जब सतगुरु का आमना सामना होता है तब। और जहर से जहर टकराएगा तो विष से विष तो चढ़ेगा। आग में आग फेंकते रहो सारा जीवन भर, कभी आग बुझ नहीं सकती। आग बुझाने का प्रोसीजर क्या है? पानी डालना पड़ेगा। अब पानी जहां है उसकी खोज करनी पड़ेगी। तो ये विष का जहर से भरा हुआ शरीर और ये सब विष का जहर से भरा हुआ शरीर, जब विष से विष टकराएगा तो जहर से जहर बढ़ेगा। लेकिन जब कोई साधु, साधने करने वाला जब संगत में आता है तो साध संग मोहि दीजिए कुरुम गुरु दातार। हे मेरे मालिक, मुझे साध की संगति दीजिए। क्या करेगा वो? बिन जल बिन साबुन निर्मल करे स्वाय। उसके पास भी कोई जल नहीं है, कोई साबुन नहीं है, लेकिन वो निर्मलता उसमें पैदा कर देगा, निर्मलता उसमें ला देगा। किसमें? जो साधना करने वाले, सत्संग सुनने वाले जो जीव हैं, उनमें साध के वचन, उसके अंदर वो भिलोर, वो तरंग, वो उमंग, वो जोश उसमें भर देंगे, पैदा कर देंगे। और जब वो उमंग जोश पैदा होगी तो रूह जीवात्मा पर जब ठंडक मिलेगी और जब वो जल मिलेगा और तब वो बैठेगा तो घाट पर जैसे ही टिकेगा वैसे ही शब्द पकड़ेगा, वैसे ही ध्यान से प्रकाश, जब ध्यान पर बैठेगा प्रकाश का पुंज दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज साधु से मिला। पृथ्वी पावन होत है सब तीरथ आज, चरण दास हरियों कहे चरण धरे जहाँ साध। जहाँ साधु चरण रख देता है वहाँ की सारी जमीन सदा सदा के लिए पावन पवित्र हो जाती है। साधु की बड़ी महिमा है। साधु का मतलब जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते की अनवरत अनावेदना, उनकी वचन वाणी को पकड़ करके उनके आदेशानुसार अपने मन की कोई क्रिया न करके हर बात पर, हर वचन पर गुरु के आदेश को ही सिरोधार्य रख करके, और जो अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है, जो रात के दोपहर में उठ करके और मालिक के बताए हुए रास्ते पर उसका जो अभ्यास करता है, रोज जाता है, रोज आता है, उसको साधु कहते हैं। जो साध गति, साधना जो करता है वो साधु है, और जो साधना नहीं करता है वो साधु नहीं है। क्योंकि वेद का नाम साधु नहीं है। कितने भी आप तिलक लगाओ, कितने त्रिपुंड लगाओ, कितने भी नीले पीले गैर वस्त्र धारण करो, कितने तिलक छापा लगाओ, कितनी माला कंठी आप पहन लो, कितने भी आप वेशभूषा को बना लो, कितने भी गमछा टोपी लगा लो, कितना भी जाकिट बंदी धारण कर लो, अगर आप साधु नहीं बने, अगर आप अपनी रूह जीवात्मा को उस प्रकाश में धकेले नहीं, रोज सुबह शाम 24 घंटे में एक बार उस प्रकाश की झलक को आपने देखा नहीं, उस प्रकाश में आप उतरे नहीं, प्रभु के वतन घर से जो शब्द, जो आवाज आ रही है उसको 24 घंटे में आपको एक बार सुना नहीं, तो आप ये समझिए आप साधु नहीं हैं, आपकी साधुता नहीं है, आप अभ्यासी नहीं हैं। उस क्रिया को जो करता है वही साधु है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, ये जब से सृष्टि बनी और जब तक ये सृष्टि रहेगी, साधु इस संसार में सदा विचरते रहते हैं। लेकिन महात्माओं ने बताया कि सिंहों के नहीं लहरे, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं गोरियां,
और साधु ने चले जमात। शेरों के झुंड नहीं होते कि यहाँ भी शेर खड़ा है, वहां भी शेर खड़ा है, जहां देखे जिस गांव में शेर खड़ा है, ऐसे आपको शेर नहीं मिलेंगे। हंसों की नहीं पात, जो हंस होते हैं वो बुगलों की तरह, पक्षियों की तरह ऐसे उड़ते नहीं फिरते। वो तो मानसरोवर के किनारे और मोती खाते हैं और वहीं पर हंस रहते हैं। जहाँ जाओगे तो बड़ी पूरे भारत में आपको सरोवर बहुत कम मिलेंगे और वहां पर भी हंस हर सरोवर पर नहीं मिलेंगे। लालों की नहीं बोरियां, यानी कि बोरी बोरी आप लाल भर नहीं सकते, ये लिए और लाल इकट्ठे कर लिए, बोरियों की बोरियां भर ली। और साधु की जमात नहीं चलती कि जहाँ देखे वही साधु मिल जाए, ये खड़ा साधु, ये देश, इस मंदिर में साधु, इस मठ में साधु, इसमें साधु। साधु ऐसे नहीं, ये नहीं थी, ये बड़े बिरले होते हैं। तो इसलिए महात्मा जितने भी आए सब ने यही कहा कि रूह जीवात्मा पर जो गंदगी लेयर लदी हुई है, ये सत्संग रूपी जल जो पावे, मैं लाई तब कट कट जावे। जब सत्संग मिलेगा, सत्संग को सुनेगा, सत्संग के बोध में टिकेगा, ठहरेगा, जब सत्संग का असर इस पर होगा, जब सत्संग के असर को जान करके, पकड़ करके, और जब वो रात को भोर को जब सारे संसार के लोग जब सो जाएंगे, अपने अपने बिस्तर पर चले जाएंगे और निद्रा में जब तल्लीन हो जाएंगे, तब साधु उठेगा। जगत सोए साधु उठे, और जगत उठे साधु सोए। जब जगत उठता है तो साधु सोता है, और जब जगत सोता है तब साधु उठता है। क्यों? क्योंकि जब वो कोई किसी प्रकार का कोई भी इस पर शोर शराबा और खुड़का और तमाम प्रकार के प्रदूषण जब नहीं होंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े साधु जो होते थे तो गुफाएं बनाते थे, और गुफा बना करके और गुफा में चले जाते थे, और गुफा में बैठ करके और बड़े लंबे समय तक वो आराधना, उपासना, साधना करते थे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आज वो समय चला गया, वो समय नहीं है बच्चा। आप जब पूरा संसार के लोग सो जाएं, जो दौलत मैं दे रहा हूँ, इस दौलत को पा करके, गुरु की याद और विरह लगा करके, और सर पर कपड़ा डाल करके, और एकांत अपने आप को बना करके, और जो मैं आपको क्रिया बता रहा हूँ, सुमरण, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया इस मानव तन से करना। सुमरण का मतलब नाम को याद करना, जो परमात्मा प्रभु के नाम हैं उनको याद करना सुमरण कहलाता है। ध्यान का मतलब जो प्रभु की ऊपर से, अपने वतन देश से जो धार बह रही है, जो प्रकाश उतर रहा है, उस प्रकाश को देखना, उस प्रकाश में उतरना, उसको ध्यान महात्माओं का। भजन का मतलब महात्माओं ने बताया जो अपने वतन देश से, जो मालिक प्रभु के देश वतन से, जो ईश्वर भगवान खुदा गोड और प्रभु के घर से जो शब्द, जो आवाज़ जो उतर रहा है, उस आवाज़ को इस मानव तन में रूह जीवात्मा की आँख कान से उसको सुनना, उसको भजन कहते हैं। भजन का मतलब जो परमात्मा के घर से जो 24 घंटा इस मानव मंदिर में, इस मनुष्य जिस्मानी मस्जिद में जो 24 घंटा वो धुनकार दे रहा है, जो आवाज़ उतर रही है, उस आवाज़ को रूह जीवात्मा के कान से सुनने का नाम भजन है। तो जब ये क्रिया आप करोगे, धीरे 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 क्या होगा कि जो प्रकाश का पुंज आएगा, जैसे जैसे उसमें प्रवेश करोगे, जैसे जैसे उसको ग्रहण करने की कोशिश करोगे, वो प्रकाश की किरण, वो प्रकाश का धार आपके पाप और पुण्य का नाश करेगा, उसको खत्म करेगा। जैसे जैसे जीवात्मा की कान से परमात्मा प्रभु वतन देश से जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुनने की जब आप कोशिश करोगे, तो जैसे जैसे वो घाट पर टिकेगी, हटेगी, फिर टिकेगी, फिर छटेगी, फिर टिकेगी, फिर हटेगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, ऐसे ऐसे जैसे आती जाती रहेगी, तो ऐसे टकसाल वो मारती रहेगी। जैसे जब आप कोई छेद करते हो किसी लोहे में, किसी दीवार में, जब वहाँ बर्मा जब आप रखते हो तो बर्मा टिक नहीं पाता। जैसे बर्मा रखते हो, बर्मा को, बर्मा का वेग
और उस लोहे का जो परत है उसको छेदने की बजाय उसको इधर उधर भगाती है, दिखाती है, बर्मे को टिकने नहीं देती। लेकिन बार बार जब बर्मे को वहां टिकाओगे, बार बार जब टिकाओगे, बार बार जब टिकाओगे, तब उसमें वो सुराख होगा। ऐसे ही जो शब्द की धार आ रही है, जब बार बार टिकेगी, तो तब महात्माओं ने इस बात को कहा, करत करत अभ्यास के जड़ी मति हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, जब उस प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करोगे, करत करत अभ्यास के जड़ी मति, मति मानी बुद्धि, जड़ मानी पत्थर, यानी जिसकी बुद्धि पत्थर है, जड़ी मति हो सुजान, सुजान का मतलब चेतनता, ज्ञान अर्जित हो जाए। कब? करत करत अभ्यास की, जब आप अभ्यास करोगे, जो प्रकाश पुनः टिकेगा, फिर हटेगा, फिर टिकेगा, फिर हटेगा, फिर टिकेगा, फिर हटेगा। ऐसे जो शब्द की धार जो आ रही है, वो शब्द जैसे सुनोगे रूह जीवात्मा के कान से, तो जैसे सुनोगे वैसे हटेगा, फिर टिकेगा, फिर